मिस्टर चौटाला, आपके अंदरूनी शौक कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहे हैं मिस्टर चौटाला। बताइए ये सब क्या हो रहा है? अरे ना वो तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ, यो क्या हो रहा है? ना किस खुशी में नाच रहा है तू? भाई हम नाच थोड़ी रहे थे, हम तो बल्कि भक्ति गानों के रीमेक सुन रहे थे और आपने आके हमारी पूजा को बर्बाद कर दिया। भाई चाहिए क्या आपको, बताइए। अरे वो तू रहने दे, थारे बस की ना है। ना बात ये है ना कि मैंने जो एक सपना देखा है, मैंने सपने में यो देखा कि तू और मैं, ना मैं और तू, ना तू मैं। मतलब हम दोनों? हाँ ना, हम दोनों जो है ना एक लंबी सी गाड़ी में बैठ के सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, ना ठंडी ठंडी एसी की हवा खा रहे हैं, ना म्यूजिक जो है ना उसने एंजॉय कर रहे हैं, और गाड़ी जो है ना तेजी से स्पीड पकड़ के। मिस्टर चौटाला, आपने जो है हमारे साथ बहुत ही नीच मजाक करा है। आप जानती हैं कि हम एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं जिसकी छोटी सी मामूली पगार में उसे सिर्फ एक सरकारी जीप मिलती है। अब कल की डेट में अगर हमारी पगार बढ़ जाए तो हम भी एक लंबी गाड़ी ले आएंगे और उस लंबी गाड़ी में आपको हम सैर करा देंगे, लेकिन हम रिश्वत नहीं लेंगे। अरे यो तो घोर समस्या होगी है। पर जस्ट इमेजिन न तन्ने कोई गिफ्ट में न लॉटरी लग जाए तो तू गाड़ी एक्सेप्ट करके हमारे सपने पूरे कर देगा? भाई आपने तो हमें बहुत ही धर्म संकट में डाल दिया है, लेकिन कल की डेट में अगर हमें बाय चांस लॉटरी लग जाए या हमें कोई गिफ्ट दे दे तो हम उन दोनों चीजों के लिए कंसेशन कर देंगे, लेकिन हम रिश्वत नहीं लेंगे। हाँ ना, उसकी तो तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। जब ऊपर वाले ने सपना दिखा दिया है तो सपने के सौदागर को भी भेज देगा। भाई तू अपने भजन सुन ले, हमारा तो काम हो गया। ओके बाय बाय बाय। अरे जा जा, गाड़ी तो इनका बाप भी नहीं ला सकता। क्या था वो? पेंटर था, परिमल था, प्रतीक था, क्या था वो? यार तुम किसकी एफआईआर लिखाने आए हो मेरे बाप? बाप पे मत जाना प्लीज, बड़ी जवानी में। ओए बाबू, और जल्दी जल्दी याद करो नहीं तो जाओ यहाँ से। बड़ी जवानी में नहीं, ये तो भुलक्कड़ है, इसी तरह पकाएगा। जब मैडम का चाटा खाएगा तब इसे सब कुछ याद आएगा। चाटा नहीं क्या बात होगी? किसने चाटा खाना है? कौन है तू? मैडम जी, ये यहाँ एफआईआर लिखवाने आया है, इसको ये याद नहीं आ रहा ये किसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया है। ओहो, बुल्ली बिसरी याद है। ईब तो जो याद ना भी है ना वो भी याद करा दूंगी। चल मार्क पे आ जा। है? अरे मार्क पे आ जा, हमारे सामने। आपके सामने? हाँ। अच्छा। याद आ गया बड़ी जवानी में। हाँ, देखो एक्चुअली मैडम मेरा नाम है ना, हाँ मेरा नाम है चुन्नू चतुर्वेदी बड़ी जवानी में। तो क्या करूं? ना नाचूं, मैं नाचूं। आई डोंट माइंड। मेरे पास एक कार है जिसे लेकर। एक मिनट, थारे पास कार है? हाँ। ना छोटी है कि बड़ी है? लंबी है, बिल्कुल आप ही की तरह। अरे वेरी गुड, चल आगे बोल। हाँ, तो कार है ना वो लेकर मैं रोज निकलता हूँ और एक खास जगह पे मेरी कार है ना पंचर हो जाती है। ओहो मैडम, लगता है ये खास जगहों पर बहुत जाता है। तन्ने किसी ने पूछा है ना? तन्ने भी जाना है? अरे वो गाड़ी के बारे में बात करा, चुपचाप खड़ा रहे। सॉरी। हाँ बोल बोल। हाँ तो बोलता क्या? हाँ तो वो खास जगह के बिल्कुल सामने है ना एक पंचर का शोरूम है। पंचर बनाने का शोरूम? आजकल पंचर बनाने के शोरूम भी खुल गए जी। तू आगे बोल, तू टेंशन ना ले। हाँ नहीं एक्चुअली क्या है कि वो पंचर बनाने का शोरूम है ना, वहाँ पे 5 साल पहले पंचर बनाने की दुकान हुआ करती थी। तो मुझे फुल्ली डाउट है कि वो पंचर वाले है ना रास्ते पे कील लगा देते होंगे और आने जाने वाली गाड़ियाँ पंचर हो जाती होगी और उनसे उनको बड़ी मोटी कमाई होती होगी। मैडम, मुझे लगता है ये बहुत ही पंचरदार केस है। अरे बावड़ी पूछ, नाइब केस का नेचर तू मन ने बताएगा, हमारा नेचर बेरा है ना तन्ने। चल काम पे लग, जाके पंचर के गुरु भाई ने धर के ले गया। चल निकल। मैडम, ये है पंचर की दुनिया के गुरु भाई। नाम क्या है? जी, छेदीलाल होलकर। इस आदमी पर अब मुझे नहीं कोई शक है, इसका नाम है छेदीलाल, इसे छेद करने का हक है। ओह क्यों भाई, 2 मिनट नूडल ना तू कतई जैकी चैन हो रहा है ना? थारी बड़ी कंप्लेंट आ रही है कि तू लोगों के टायरों में कील घुसेड़ के उन्हें पंचर कर दिया करता है, हैं? क्या बात होगी? नहीं मैडम, आपसे किसने कह दिया ये? मैंने कहा बड़ी जवानी में। देखिए मैडम, ये मुझसे चिढ़ता है। ये तेरे से क्यों चिढ़ेगा? इसने कौन सी तेरी दुकान के बाजू में पंचर की दुकान खोल ली है? ये बात नहीं है। दरअसल बात ये है ना कि इनकी सुंदर जवान बीवी है। ये बात हमें रास्ते में क्यों नहीं बताई? मतलब मैडम मैं पूछताछ कर रहा हूँ, अब कंटिन्यू। बेचारी बहुत भोली है, उसे तो पता ही नहीं है कि इसका किसी के साथ बाहर चक्कर है। ओहो, तो यानी घर में आसा बाहर भी पासा।
अरे नहीं नहीं, घर में शर्मिला और बाहर उर्मिला, भरी जवानी में। देखा देखा मैडम, इसीलिए एक दिन मौका पाके मैं उनके घर में घुस गया और उनकी भोली भाली बीबी को उर्मिला के बारे में सब कुछ बता दिया। तब से मुझे चिढ़ते हैं, इसीलिए तो मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। हवलदार साहब, मैंने रास्ते में बताया था ना, मैडम को बताइए ना। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। मैडम अपना कान वहीं रखिए, मैं आता हूँ। मैडम रास्ते में ले लिया था। एक मिनट, कान में क्या कहा मुझे बताइए, भरी जवानी में? थारे पे दिल आ गया है ना, शादी करना चाहता है थारे से, बोल तो करवा दूं, डलवा दूं फेरे। नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। सुन, जो थारा केस है ना वो घना कॉम्प्लिकेटेड सा हो रखा है, तफ्तीश होगी केस की। हाँ मैडम, आप तफ्तीश कर लीजिए। देखिए, तफ्तीश के लिए मैं एक कील भी लाया हूँ और टायर? टायर भी है। पप्पू, ये टायर तो मैंने कहीं पे देखा हुआ लगता है। आप ही की गाड़ी का है। चले गोपी, टायर टेस्ट कर। हाँ जी। अब मैडम जी, पंचर तो हुआ ही नहीं जी। अरे कील में धारी नहीं है। अरे तो कील भी चेक कर लेते हैं, दिखा। इधर बहुत तेज भरी जवानी में आया है। वेरी गुड। ईब तू हमारा ठाना खाली कर, यहाँ से निकल, तू कल आइयो और अपनी गाड़ी ने लेके आइयो, क्योंकि इस केस में जो है ना गाड़ी का अहम रोल हो रहा है। चल तू ईब निकल, कल होगा इंसाफ। मैडम, फैसला तो छेदीलाल के हक में ही होना चाहिए ना। हाँ जी, उसने पैसे जो खिला दिए हैं। मैडम क्या हो गया, मेरे होते हुए आप इतना क्यों सोच रही हैं? बाल को मैं यो सोच रही हूँ, आज तक तुम लोगों ने जो है ना हमारी घनी सेवा करी है, तो जो छेदीलाल ने पैसे दिए हैं ना, आपस में बांट लो। नहीं, ये कोई और है या आप है? लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ मैडम, आप तो पैसों की भूखी हैं। मतलब आप पैसों की पुजारन हैं और आप हमें। मन्ने पैसे में कोई इंटरेस्ट ना है। तो फिर आपको किस चीज में इंटरेस्ट है मैडम? चुन्नू चतुर्वेदी। मन्ने चुन्नू चतुर्वेदी की गाड़ी में इंटरेस्ट है, मन्ने उसकी गाड़ी चाहिए। वो क्यों जी मैडम जी? क्योंकि मैं मक्खन सिंह ने उस गाड़ी में बिठा के लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रही हूँ। और तू इंटेलिजेंस न, तू मन्ने सिखाएगा कि लड़के के साथ गाड़ी में कैसे बैठते हैं, न कैसे रोमांच करते हैं। मैडम वो तो मैं आपको यूं सिखा दूंगा, यूं। गोपी चल गाड़ी बना। गुड। ऐसे सिखाऊंगा मैडम। देखिए मैडम, इमेजिन कीजिए कि आप सर हैं और मैं आप हूं, ठीक है? बैठा मैडम जी। बाबरी पूछ टैक्सी ना आयो, निकल पर लेगो, निकल। बैठिए मैडम। तो आप सर हैं और मैं आप हूं और सर गाड़ी चला। मैं बैठूं? हाँ, सर गाड़ी चला रहे हैं मैडम। तो मैडम आप सर हैं तो आप गाड़ी चला रहे हैं। अरे चल ली है गाड़ी, समझ ले तू। ऑटोमेटिक है। हाँ। ठीक है मैडम। तो गाड़ी चल रही है और एसी ऑन है मैडम। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। स्लो म्यूजिक चल रहा है मैडम। और फिर अचानक सर अपना हाथ गियर पर गियर बदलने के लिए रखते हैं। मैडम सर आप हैं तो गियर आप बदलें। बस मैडम, सर ने गियर बदला और आप सर का हाथ थाम लीजिए। फिर हाथ को मसलिए मैडम, मसलिए हाथ को। सर का हाथ, उसके ऊपर आपका हाथ मैडम। आई एम सॉरी मैडम, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। फिर मैडम गाड़ी को किसी एक समुद्र किनारे ले जाइए और वहां गाड़ी रुकवा दीजिए। हेडलाइट ऑन कीजिए, म्यूजिक को लाउड कीजिए मैडम, और दरवाजा खोलिए और दरवाजे से बाहर निकल आइए मैडम। और अब श्रीदेवी की तरह गाड़ी के बोनट पे जाकर नाचिए। ईब तो मक्खन सिंह के दिल की सरकार और चुन्नू चतुर्वेदी की कार हमारी होके ही रहेगी। मार दो ससुर ने। All right, today on this breezy and sunny afternoon, we have Miss Chautala taking guard and Gopinath Gandotra is coming into bowl. अरे बॉल ने खाएगा के? अरे आड़ दे भाई, आड़ दे, बॉलिंग आड़ दे। आजा भाई, आजा ना मैदान में, आजा यो।
वेरी गुड। मेरी बैटिंग। तो भाई बाल को आज से यो हमारा नया स्टंप है, टारगेट देख के बॉलिंग करो। चलो भाई चल गोपी बॉलिंग। एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ हुआ? अरे होगा तो ईब, नया स्टंप जो आ गया है ईब, तो मैं चौका मारने से पहले ना कोई कैश हैंडल ना करूंगी। वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, बाद में कल आता हूँ। ओके? ना गाड़ी कहाँ लेके जा रहा है? ईब आई गया है तो गाड़ी के पेपर तो दिखा दे हमें। गाड़ी के पेपर? अरे हाजिर है बड़ी जवानी में। मैडम ये तो बड़ा लोचा है। ये तो दिल्ली की गाड़ी और ये मुंबई में चला रहा है और ट्रांसफर भी नहीं किया मैडम। क्यों बे, के यो? ये मुंबई है? हाँ, तभी मैं सोचूं कि इंडिया गेट के लिए निकला और गेटवे ऑफ इंडिया कैसे मैं पहुंच गया। सॉरी मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं भूल गया। मैं एक काम करता हूँ, कागज है ना ट्रांसफर करवा के लेके आता हूँ। मैडम जी ये तो अपराध है, केस बनेगा भाई। ना तू घना उतावला हो रहा है ना, कैश भी बना लेंगे, पहले गाड़ी की एक्सेसरी तो गिन ले हम। क्यों भाई? ठीक है भाई, तेरी गाड़ी में म्यूजिक के लिए ये सीडी प्लेयर है? था, मैंने के निकलवा दिया है। क्या हुआ कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला था, पीछे बापू बैठे थे। पीछे बापू को जोरदार अटैक आ गया। वो चिल्लाने लगे, चुन्नू चुन्नू चुन्नू। यहाँ पे मैंने सीडी का वॉल्यूम ऑन किया और पीछे वो ऑफ हो गए। ना गाड़ी में म्यूजिक ना होगा तो मैं नाचूंगी कैसे? हैं? मैडम कंट्रोल, मैं पूछता हूँ, तुम्हारी गाड़ी में एसी तो है ना? था, वो भी मैंने निकलवा दिया है। ठीक इसी तरह एक दिन मैं गाड़ी लेके निकला था, पीछे अम्मा बैठी थी। जैसे मैंने यहाँ पे एसी फुल किया, पीछे अम्मा सर्दी से खाली हो गई। इस चीज को तुम गाड़ी कहते हो? इसमें घूमते हो ना, ये है ना वो है, कैसी गाड़ी है तो? इमोशनल होने की कोई जरूरत ना है। अब भैंस चली गई है पानी में। तू तुम्हारी बात सुन, इससे पहले कि मैं थारा मर्डर कर दूं। तू निकल ले यहाँ से। कल जो है ना थारी गाड़ी की फोरेंसिक जांच होगी, तू कल आइयो गाड़ी ने लेके। चल निकल निकल। अरे मक्खन सिंह, अरे कहाँ मर गया? हम यही हैं, हम यही हैं। ना मैं घने दिनों से देख रही हूँ कि तू जो बार बार टेबल के नीचे घुस जाता है ना, क्या करता है टेबल के नीचे? हम तो सिर्फ दवाई पी रहे थे। ना दवाई तो ऐसे पी रहे थे टेबल के नीचे जैसे दवाई ना दारू पी रहे हूँ। तो वही तो पी रहे थे हम। मेरा मतलब यार क्या है यार, ये दारू लगा रखते हैं आप। ये देखिए हमारी मम्मी ने हमें बचपन में कहा है कि खान पान जो है ना वो छिप के करते, नहीं तो नजर लग जाती है ना। अच्छा वैसे आप इतनी खुश क्यों हैं? जो हमारा सपना है ना ईब तो पूरा हो जाएगा। अरे गाड़ी का 80% इंतजाम हो गया है बस। और बाकी का 20%? अरे वो भी हो जाएगा, तू उसकी टेंशन ना ले। तू तो जो है ना लंबी सी गाड़ी को चलाने की प्रैक्टिस कर ले, प्रैक्टिस। यार गॉड भाई साहब, लगता है इस बार ये चौटाला जरूर घोटाला करके रहेगी। मैडम जी मुझे एक बात समझ नहीं आती जी, उस चुन्नू की गाड़ी में ना तो एसी है जी, ना म्यूजिक है जी, ना कांच है जी। आप उस गाड़ी का क्या करेंगे जी? अरे मैंने कह दिया मन्ने गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए। लेकिन मैडम इन चीजों में कितना खर्चा हो जाएगा और हम गरीब पुलिस वाले इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? अरे गाड़ी किसकी है? ना चुन्नू की है ना गाड़ी, ना तो पैसे भी चुन्नू ही भरेगा। ईब मैंने जो है ना इतनी बड़ी हिंट दे दी है, तू मन्ने ईब आइडिया दे। लीजिए मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक पैसों का भूखा और दौलत का पुजारी आइडिया आया है। अरे जब तो मैं मर जाऊंगी तब सुनाएगा तू आइडिया। सुनिए ना मारे मिट्टी के शेर, मारे होने वाले बच्चों के मामा। तू दहेज में आएगा, दहेज में। वेरी गुड। नहीं, मेरा दिल और दिमाग जाग रहा है। लगता है वो भरी जवानी में आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे केस का क्या हुआ भरी जवानी में? 12 मार्च को रात को 2 बजे तुम कहाँ थे? अरे 1 मिनट पहले की बात मुझे याद नहीं रहती तो 12 मार्च की कहाँ से याद रहेगी भरी जवानी में? आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें पता है आप कहाँ थे। आपको कैसे पता चला कि रात को मैं उर्मिला के साथ था? मैडम ये इंसान झूठ बोल रहा है क्योंकि 12 मार्च की रात को 2 बजे ये कब्रिस्तान के पीछे वाली रोड पर अपनी गाड़ी 500 की स्पीड पर चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते सामने से जो बूढ़ा आदमी आ रहा था उसको इसने उड़ा दिया। वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मर गया और ये आदमी अपनी कार लेकर फरार हो गया। मैडम ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? अरे सच ये है कि 12 मार्च को रात को 2 बजे मैं शमशान वाली गली से जा रहा था और मैं 500 की स्पीड से नहीं 150 की स्पीड से जा रहा था और मैंने किसी बूढ़े आदमी को नहीं एक यंग लड़के को उड़ाया था और
और वो मर नहीं गया था, बल्कि सिर्फ उसकी टांगें टूटी थी और मैं फरार नहीं हुआ था, बल्कि ब्रेक लगाना भूल गया था भरी जवानी में। नहीं, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। हमने तुम्हारा बयान रिकॉर्ड कर लिया है। वेरी गुड। देखा मैडम मेरे एडीए का, मतलब आपके एडीए का कमाल। हर इंसान कभी ना कभी तो कोई एक्सीडेंट करता है और हमने इसे पकड़ लिया। भाई तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम पे कम से कम 35-40 दफाएं लगेंगी। क्या बात करते हो भरी जवानी में? अरे उस छेदीलाल को कुछ नहीं कहते हो और मुझ पर 35-40 दफाएं लगा रहे हो भरी जवानी में। ओ भूल भुलैया, यो मारा ठाणा है, इसमें तू ज्यादा कानूनी ना दिखा हमें। बेटा गुलगुले, इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर धर ले। इसकी गाड़ी की फोरेंसिक रिपोर्ट मैं लाऊंगी। अरे ये क्या हाल बना रखा है, मुझे छोड़ते क्यों नहीं हो भरी जवानी में? अरे देख बेटा, जो थारी गाड़ी है ना उसकी फोरेंसिक जांच आ गई है और रपट कहती है कि थारी गाड़ी बाहर से तो जो है ना रानी मुखर्जी हो रही है, अंदर से कतई केस्टो मुखर्जी हो रही है। तुम्हारे गाड़ी के सारे स्पेयर पार्ट नकली हैं और तुमने गाड़ी में मोपेड का इंजन डाला है। मैडम कुछ तो रास्ता होगा ना भरी जवानी में? देख बेटा, जो तू अच्छा आदमी से है इसलिए थारे लिए ना 3 रास्ते हैं ना। एक तो यो कि तू जेल चला जा ना, जो तू जेल चला जाएगा तो गाड़ी चलाने की नौबत ना आएगी। दूसरा यो कि तू हमें 15-20 लाख रुपए खिला दे, हम थारी सारी दफाएं ना रफा दफा कर देंगे। और तीसरा यो है गाड़ी ने यहाँ छोड़ दे, हम तन्ने छोड़ देंगे। बोल क्या बोलता है? मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कहा था कि बेटा जब भी तुम्हारे सामने 3 रास्ते होने तो उसमें से पहला मत चुनना, दूसरा बिल्कुल नहीं चुनना, और तीसरा चुन लेना। हाँ तो छोड़ो। अरे खोल दे। वेरी गुड। तीसरा रास्ता मैंने चुना है कि मैं अपनी गाड़ी आप लोगों को गिफ्ट करता हूँ। अरे वेरी गुड। तो जो तू हमें गिफ्ट दे रहा है ना, तो पुलिस की तरफ से हम भी तन्ने ऐसी गाड़ी गिफ्ट करेंगे जो कभी पंचर ही ना होगी। अच्छा कौन सी वाली? बैलगाड़ी। थैंक यू भरी जवानी में। चल बेटा निकल ले। वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय। ईब तो मन्ने मक्खन सिंह के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने से कोई ना रोक सके ना। मैं अंदर आ जाऊं के? यस यस, शी मे कम इन। वैसे मैं चुनाला, आज तो आप बहुत अलग लग रही है। वैसे if I may say so, you are looking mighty beautiful। अरे यो ले, यो संभाल। ये क्या है? अरे यो जो है ना हमारे दिल की चाबी हो रही है ना, हमारे सपनों की चाबी हो रही है, यानी कि जो है लंबी सी गाड़ी की चाबी है जो मैं तन्ने गिफ्ट कर रही हूँ। ईब तो तू मन्ने लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगा और हमारा सपना पूरा करेगा, है ना? मिस्टर चौटाला, अफसोस कि मैं आपका सपना पूरा तो करना चाहता हूँ, लेकिन ये देखिए। अरे यो क्या हो गया? अब हम आपको क्या बताएं मिस्टर चौटाला, आज सुबह जब हम मोहल्ले वाले बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो उस पिंटू साले ने इतनी जोर से गुल्ली मारी कि वो हमारे हाथ में घुस गई। अब हम गियर तो लेफ्ट हैंड से बदलते हैं ना, लेफ्ट हैंडेड है ना गियर बदलने के मामले में, तो हम गाड़ी कैसे चला सकते हैं? अरे अरे देखिए मिस्टर चौटाला, मायूस मत होइए। देखिए हम कह रहे हैं ना, हम आपका सपना बेसब्री से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड है ना गियर बदलने के मामले में। तो अगर कोई ऑटोमेटिक गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो शायद हम आपको अपनी लंबी ड्राइव पे ले जाएंगे। ऑटोमेटिक गाड़ी कहाँ से पैदा करूं अब मैं? वही तो हम कह रहे हैं, कहाँ से आएगी? नहीं आएगी ना। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। ये लीजिए मिठाई खाइए। आप इसे पैर कहते हैं? अरे बाप डी पूछ ना, ये स्वीट क्यों बांट रहा है थाने में? मैडम आपने कहा था कि मुझे गाड़ी दे दे, मैंने आपको दे दी। आपने मुझसे कहा कि मुझे पैसे दे दे, मैंने मना किया, तो उस पैसे मैंने और पैसे डाले और एक नई कार खरीद ली है। और मालूम है उसमें क्या है? उसमें ट्यूबलेस टायर है जो कभी भी पंचर नहीं हो सकता। और कितनी फैसिलिटी है मालूम है? उसमें सीडी है, टेप रिकॉर्डर है, उसमें एक सीट है, एसी है, और सबसे बड़ी बात ऑटोमेटिक गियर है। ऑटोमेटिक गाड़ी? हाँ। क्या बात कर रहा है? ना पक्का? हाँ। अरे वेरी गुड बेटा। चल मन ने अपनी गाड़ी के कागज दिखा दे।